यूपी में हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जीते ब्लॉक प्रमुखों का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज जीते हुए सभी ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होगा। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए अपर मुख्य सचिव पंचायती ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी किए। जिले के विकास खंडों में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार 2 पालियों में शपथ ग्रहण समारोह कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में 151 गणमान्य लोगों ने एक खुला पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स की ओर से लगाए जा रहे आधारहीन आरोपों का जवाब दिया है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी के लोग ये सोचते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, जबकि यूपी के मामले में यही लोग चुनिंदा तरीके से विचारों को पेश करते हैं। पत्र में कहा गया है कि पिछली सपा सरकार के शासन में यूपी में रेप की 699, रेप की 263, लूट की 249 घटनाएं हुई थी। इसमें कहा गया है कि कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट और सिविल सोसाइटी के लोग छिपे राजनीतिक एजेंडे के तहत योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। योगी सरकार के दौरान पुलिस एनकाउंटर में मुस्लिम, दलित और ओबीसी के लोगों को ही मारने के लग रहे आरोप पर इन गणमान्य लोगों ने पत्र में आंकड़ों के जरिए जवाब दिए। पत्र में लिखा गया कि योगी राज में यूपी में कुल 8,367 एनकाउंटर हुए। इनमें 18,025 अपराधियों को गोली लगी, 3,246 अपराधी गिरफ्तार हुए, 140 अपराधियों की जान गई। जिन 140 अपराधियों के एनकाउंटर में जान गई, उनमें से 115 पर इनाम घोषित थे। इनमें से 21 पर 50,000 और 9 पर 1.5 लाख का इनाम था। जो 140 अपराधी मारे गए, उसमें से महज 51 अल्पसंख्यक समुदाय के थे। 13 पुलिस वाले भी एनकाउंटर में शहीद हुए, 1140 जख्मी हुए। पत्र में कहा गया है कि एनएचआरसी या फिर मजिस्ट्रेट जांच में अधिकांश एनकाउंटर सही पाए गए। सीएम सीएए के मसले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को सही ठहराते हुए पत्र में कहा गया कि जब प्रदर्शन के नाम पर हिंसा होने लगे तो कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, और यूपी पुलिस ने कार्रवाई करके कुछ भी गलत नहीं किया। पत्र में सिद्दीकी कप्पन की गिरफ्तारी, उपद्रवियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार के कामकाज का भी समर्थन किया गया है। गणमान्य लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि पूर्व ब्यूरोक्रेट और समाज से जुड़े लोग इस तरह बेवजह आरोप लगाने से बाज आएंगे। और तमाम जानकारी के साथ संकल्प मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संकल्प, जहां पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं तो उन सब के बीच ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सामने आया है, बाकायदा आंकड़ों के साथ तमाम चीजों को स्पष्ट किया गया है। एक मैसेज देने की भी कोशिश है इनके द्वारा कि जो भी काम किए गए हैं, जो भी नियत पर तमाम लोगों ने सवाल उठाए, वो राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित थे। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि ये जवाब है तमाम उन सवालों का, तमाम उन आरोपों का और तमाम उन आलोचनाओं का जो लगातार अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग घटनाओं पे और अलग अलग मामलों पर कहा जा सकता है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो अन्य लोग हों, और साफ तौर पे कई उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं कि, और साफ तौर पे जो ये पत्र, एक सामूहिक पत्र जारी किया गया है, कॉमन लेटर, उसमें तमाम उन घटनाओं का जवाब कहा जा सकता है, तमाम आरोपों का जवाब है। और सभी, अगर बात की जाए आंकड़ों के साथ में इसको पेश किया गया है, जिसमें तमाम वो बुद्धिजीव हैं जो समाज के अलग अलग कहा जा सकता है वर्गों में जिन्होंने काम किया, और साफ तौर पे कई वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम वो अधिकारी हैं, और तमाम अलग अलग जो कहा जा सकता है विभागों से जुड़े हो या फिर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। और ऐसे लोगों ने योगी सरकार की तारीफ की है। उनका कहना है कि जो कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो राजनीति इस पर कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार जब ऐसे मामले उठ रहे थे तो विपक्ष हो या फिर तमाम वो लोग हो जो सरकार की आलोचना कर रहे थे, तमाम सवाल खड़े किए गए एनकाउंटर्स पे, तमाम सवाल खड़े किए गए सरकार की मंशा पे, और अब उन सभी मामलों पर एक ये कॉमन लेटर जो जारी हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाज के तमाम उस वर्ग के लोग, चाहे वो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए बड़े लोग हो,
जो तमाम बड़े पदों पे तैनात रहे, जो समाज की घटनाओं को मॉनिटर करते हैं, उस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और साफ तौर पे अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि योगी सरकार का जो कामकाज है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ उसको बताया गया है। ये तमाम सवालों के जवाब है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। बिल्कुल संकल्प कि ये जो 151 बुद्धिजीवी हैं, ये अलग अलग सेक्टर से हैं जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया, उन्होंने सामने आकर इस लेटर को जारी किया है।